नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं भारत के पुष्किन शैलेंद्र इंद्रजीत सिंह द्वारा लिखी इस किताब के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक की एक विशेष बात यह है कि हिंदी के साथ साथ यह पुस्तक रूसी भाषा में भी प्रकाशित है। उसके अंदर जो सामग्री है वह रूसी भाषा में भी है, जिसका अनुवाद सोनू सैनी और प्रगति टिप्पणीस ने किया है मिलकर। इंद्रजीत सिंह कवि शैलेंद्र पर, गीतकार शैलेंद्र पर बहुत सारा काम कर चुके हैं। शैलेंद्र के प्रति उनका जो आकर्षण है वह शुरुआत से ही रहा है और उनका यह लगाव इस पुस्तक में भी दिखता है। इस पुस्तक की एक लंबी भूमिका में वह इस बात का उल्लेख करते हैं कि किस तरह से शैलेंद्र जो है वह प्रगतिशील चेतना के अप्रतिम आशावादी और ऊर्जावान कवि और गीतकार थे और मनुष्यता जो है वह उनके लिए सबसे प्रमुख बिंदु थी। जीवन के जो उदात्त मूल्य हैं उन्होंने साहित्यिक रूप से शैलेंद्र को इतना समृद्ध किया कि उनके गीत न केवल भारतीय मनुष्यता के बल्कि वंचित मनुष्य की वह सबल आवाज बन सके जो आज तक भी गाए और गुनगुनाए जाते हैं। विशेष बात और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान पता चलता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मनुष्य की जिज्ञासा है, जो आत्मविश्वास है और जो स्वाभिमान है, शैलेंद्र अपने गीतों से उसका मंत्र देते रहे हैं मनुष्यता को और भारतीय मनुष्य को। और इसीलिए दुनिया भर में और विशेषकर रूस में भी उनकी अपनी पहचान है और उनकी तुलना पुष्किन के साथ की जाती है। लगभग 7 दशक से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन न तो सोवियत संघ और न तो भारत, दोनों जगह शैलेंद्र के गीतों का जो जादू है वह चलता है। राज कपूर का अभिनय हो, मुकेश की आवाज़ हो, शंकर जयकिशन की धुन हो, वह सोवियत संघ की जनता को अभी भी पागल करती है और भारतीय जनता तो निश्चित रूप से उनके पीछे दीवानी रही है। विशेष बात और कि शैलेंद्र अपने गीतों में मुहावरों को और लोकोक्तियों को ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं और गीतों के अंदर उनको जिस तरह से पिरोते हैं वही बात उन्हें जनता के साथ खड़ी करती है। इंद्रजीत सिंह ने शैलेंद्र की 1962 की मॉस्को यात्रा की भी बात करते हैं और इस पुस्तक की लंबी भूमिका में यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जब शैलेंद्र मॉस्को आए तो उन्होंने पुष्किन के कविता संग्रह और उनकी मूर्ति को अपने साथ संजोया और किस तरह से 1958 में जब प्रगति प्रकाशन ने जो सोवियत संघ का महत्वपूर्ण प्रकाशन था उसने भारत के कवि पुस्तक को रखा तो उसमें 2 कविताएं जो है शैलेंद्र की रखी, जिनका नाम था 15 अगस्त और जन्मभूमि। सोनू सैनी जी और प्रगति टिप्पणीस ने रूसी भाषा में अनुवाद किया। रूस में बहुत चर्चित रहे शैलेंद्र की यह जो जीवनी है भारत के पुष्किन शैलेंद्र, यह उनके लेखन को, उनके कर्म को बताती है। 7 अध्याय हैं इसके अंदर कुल, जिनमें इंद्रजीत सिंह ने गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ इस शीर्षक से पहला जो अध्याय रखा है उसमें शैलेंद्र का जो सामाजिक सरोकार है, जो उनकी प्रगतिशील चेतना है, जो उनकी ऊर्जा है कवि और गीतकार के रूप में, उनके जो सृजन का राग है और जो वितान है, उनकी जो प्रतिबद्धता है समानता, स्वतंत्रता और सद्भावना के प्रति मनुष्य के, अन्याय, असमानता, उत्पीड़न, शोषण का जो विरोध है, कुपोषण के अंधेरे के प्रति जो उनकी मौन मुखरित आवाज़ है, उसकी बात करते हैं। और लगातार उनकी जो 15 लोकप्रिय फिल्में हैं, राज कपूर से किस तरह से उनका ताल्लुक़ है, किस तरह से वो जोड़ते हैं, उन सब की बात करते हैं पहले अध्याय में। और फिल्म उजाला से लेकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो फलसफा शैलेंद्र का था
उसकी बात करते हैं। दूसरे अध्याय में भारत के पुष्किन शैलेंद्र में इंद्रजीत सिंह इस बात पे नज़र डालते हैं कि दरअसल दोनों महान कवियों की क्या समतुल्यता थी, आपस में वो किस तरह से समान थे। नागार्जुन की बात वो करते हैं कि नागार्जुन जहाँ कहते हैं कि शैलेंद्र जो है वह गीतों के जादूगर थे, मैं छंदों से उनका तर्पण करता हूँ। वहीं जहाँ पुष्किन की बात होती है वो कहते हैं कि पुष्किन रूस के सर्वकालिक महान कवि हैं और उनकी धमनियों में जो है वह निग्रो रक्त दौड़ रहा था। नामवर सिंह महाकवि पुष्किन के बारे में कहते हैं कि पुष्किन फरिश्ता हूँ न हूँ, उनकी कविता सचमुच एक करिश्मा है। उसी तरह से वो शैलेंद्र को सरोकारों के कवि कहते हैं और 800 गीतों में शैलेंद्र ने न केवल मनुष्यता को वह प्रमुख स्वर दिया, बल्कि जिस तरह से पुष्किन लिखते हैं कि देवदूत ओ उठो जहाँ मानव का अंतर पाओ, अपने शब्दों के अंगारे सबके अंदर धधकाओ, उसी तरह से शैलेंद्र लिखते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों व्यक्तियों ने प्रेम को, मनुष्यता को प्रमुख स्वर दिया। तीसरे अध्याय में गीतों के राजकुमार शैलेंद्र में वो शैलेंद्र के गीतों पर नज़र डालते हैं। चौथे अध्याय में वो साहित्य और सिनेमा का जो शिलालेख है तीसरी कसम की जो निर्मित थी फणीश्वर नाथ रेणु का जो लेखन है उसकी वो बात करते हैं और बताते हैं कि मैला आंचल उपन्यास से स्थापित होने वाले रेणु के उपन्यास का रूसी भाषा में जो अनुवाद हुआ था वो 1960 में ही हो गया था और मारे गए गुलफाम की जो कहानी जो तीसरी कसम में दर्शाई गई थी, किस तरह से शैलेंद्र उससे जुड़ते हैं। और शैलेंद्र जी की जो चिट्ठी है उन्होंने लिखा था रेणु जी को कि 5 लंबी कहानियाँ पढ़ी, आपकी कहानियाँ मुझे पसंद आई और फिल्म में इसका उपयोग कर लेने की अच्छी संभावनाएं हैं, आपका क्या विचार है, ये भी उन्होंने लिखा था। तो जो पूरी प्रक्रिया है तीसरी कसम बनने की वह इस चौथे अध्याय में आता है। इसके बाद रूसी साहित्यकारों की नज़र में शैलेंद्र क्या थे, इस पर भी इंद्रजीत सिंह एक दृष्टि डालते हैं और पंडित नेहरू की 1955 की मॉस्को यात्रा का जिक्र करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल शैलेंद्र के बारे में बड़े से बड़ा रूसी साहित्यकार लगातार लिखता रहा है और अनुवाद के कारण जैसे हम पुष्किन, टॉलस्टॉय, चेखव और गोर्की को जानते हैं, उसी तरह से टैगोर का भी संपूर्ण अनुवाद जो है वह रूसी भाषा में हुआ है और शैलेंद्र का भी जो अनुवाद है वह 1962 में ही पहुंच चुका था। और चूंकि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसे गीतों से वह रूस में अमर हो चुके थे। छठा अध्याय भारतीय साहित्यकारों की नज़र में शैलेंद्र पर रामविलास शर्मा से लेकर विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, अब्दुल बिस्मिल्लाह, शैलेंद्र, त्रिलोचन जी का जो जिक्र है, गुलजार, अजय तिवारी, मंगलेश डबराल, इन लोगों ने क्या कहा है उसका उल्लेख किया है। और जो 7वां अध्याय है वो परिशिष्ट है। 8वें अध्याय में संदर्भ ग्रंथ रखा गया है, संदर्भ सूची का उल्लेख किया है। रूसी भाषा में साथ के साथ ये अनुवाद जो हुआ है वह दूसरे हिस्से में है, ये रूसी में अनुवाद है भारत के पुष्किन शैलेंद्र का, जो इस पुस्तक को भारत में भी और सोवियत रूस में भी लोकप्रिय बना सकता है। शैलेंद्र के बारे में संक्षेप में जितनी भी जानकारी चाहिए किसी भी पाठक को, वह इंद्रजीत सिंह अपनी इस पुस्तक से उपलब्ध कराते हैं, भारतीय पाठकों को भी, रूसी पाठकों को भी। और इसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में जन्मे कवि शैलेंद्र का नाम जो है शंकर दास राव था।
और बाकी बातें आप इस पुस्तक को खरीदेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे। वीके ग्लोबल पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। 175 रुपये मूल्य है इसका और पृष्ठ संख्या है 136। प्रगति टिप्पणी जानी मानी अनुवादक है, 3 दशक से अधिक समय से मॉस्को में रह रही हैं। रूसी भाषा से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करती रही हैं। तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।